हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोटक बैंक मोजो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली ये वीजा नेटवर्क में भी मिलता है, साथ में रुपे नेटवर्क के अंदर भी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है जिससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये मोजो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे रिसेंटली अभी 1 जून 2025 से कुछ नए अपडेट भी हुआ, कुछ चीज़ें रिवाइज भी हुई है, तो इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो मिलने वाली है। और इस वीडियो में इस कार्ड के पूरे बेनिफिट के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में फीचर के चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है बेसिकली ये लाइफ टाइम फ्री के ऑफर में भी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, यानी कि काफ़ी बार इस क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री ऑफर रहता है जिसके तहत आप इस क्रेडिट कार्ड को फ्री में ले सकते हैं। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री के ऑफर में नहीं मिलता है तो इस केस में आपको इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा, जो 1000 प्लस 18% का जीएसटी इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा, यानी कि टोटल मिला के 1180 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा। बट इसको आप रिवर्सल भी करा सकते हैं। आपको कार्ड जैसे इश्यू होता है तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 30,000 या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो आपसे ज्वाइनिंग फीस ली जाएगी इसको वेवर ऑफ कर दी जाएगी, यानी कि वापस आपको रिवर्सल कर दी जाएगी। और ये रिवर्सल कब मिलेगी? जब आपके कार्ड को 90 दिन से लेके 120 दिन होगा तब आपको ये ज्वाइनिंग फीस होगी, ये रिवर्सल आपको मिलेगी। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें, जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम रहेगा, 1000 प्लस 18% का जीएसटी होगा, यानी कि टोटल मिला के आपको 1180 रुपये का एनुअली चार्जेस यहाँ पे लगेगा। बट इसको भी आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो एनुअली चार्जेस लगता है इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। और इस कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए भी एड ऑन कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 299 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा, यानी कि टोटल मिला के 353 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। एड ऑन कार्ड अपनी फैमिली के लिए लेते हैं तो उसके लिए आपको ये चार्जेस देना होगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। इंडिया के अंदर आपको ड्रीमफुल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। 1 साल में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज यहाँ पे मिलने वाला है। पर क्वार्टर के अंदर आप 2 लाउंज का एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ स्पेंड क्राइटेरिया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। ये भी आपको 1 जून 2025 से यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक क्वार्टर के अंदर आप 75,000 रुपये तक का खर्चा करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप 2 एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जिस भी क्वार्टर में आप 75,000 रुपये स्पेंड करते हैं उसके अगले क्वार्टर में आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस पे आपको मोजो पॉइंट मिलने वाला है। ये मोजो पॉइंट क्या होता है? जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मोजो पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज़ का आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 2.5 मोजो पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी कोई भी आप ऑफलाइन या फिर आप कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हर 100 रुपये का आप खर्चा करने पर आपको 1 मोजो पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। फ्यूल पे और कैश विड्रॉल पे आपको किसी तरह का कोई भी मोजो पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ इस क्रेडिट कार्ड में चेंजेस हुआ है। जो यह कैटेगरी आप देख रहे हैं इन पे भी आपको लिमिटेड मोजो पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आप कोई भी एजुकेशनल पेमेंट करते हैं या फिर इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 70,000 यानी कि 70,000 रुपये का खर्चा करेंगे, उसी पे आपको मोजो पॉइंट मिलेगा। इसी तरह आप यूटिलिटी के अंदर एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 50,000 रुपये खर्चा करेंगे, उसी पे आपको मोजो पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कैटेगरी में एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 40,000 रुपये का आप खर्चा करेंगे, उसी पे आपको मोजो पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट यहाँ पे आप कुछ कैटेगरी देखेंगे तो इस पे आपको किसी तरह का कोई भी मोजो पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे आप वॉलेट लोड करते हैं, फ्यूल का, रेंट का या फिर ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग पे स्पेंड करते हैं तो इन पे बिल्कुल भी आपको किसी तरह का मोजो पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। और वॉलेट लोड या फिर स्किल बेस्ड गेमिंग में आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 10,000 से अगर ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 1% का अलग से आपको चार्जेस भी देना होगा। इसी तरह फ्यूल पे भी आप खर्चा वगैरह करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 35,000 से ऊपर का आप खर्चा करेंगे तो उस पर भी आपको 1% का यहाँ पे चार्जेस अलग से पे करना होगा। इसी तरह आप यूटिलिटी पे इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप
50,000 रुपए से अगर ज़्यादा करते हैं तो उस पे भी आपको 1% का यहाँ पे चार्जेस वगैरह देना होगा। और एजुकेशनल आप कोई भी पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वो भी किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो आप कोई भी एजुकेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो आप स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या फिर पीओएस मशीन के अंदर करेंगे तो उस पर आपको सरचार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अदरवाइज आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड फंड्स रिडीम्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है जो 1 जून 2025 से इस क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हो गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको आप कैश में रिडीम करते हैं तो पहले तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे की मिल जाती थी, बट 1 जून 2025 से अब आपको 20 पैसे की मिलेगी। यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 20 पैसे की यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप कैश में रिडीम करते हैं तो। और यहाँ पे जो मिनिमम आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम आपके पास 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप कैश में रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी अगर आप कैटलॉग वगैरह या फिर किसी तरह का वाउचर लेते हैं या फिर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तब आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। तो ये जो एप्लीकेबल हुआ है ये 1 जून 2025 से इस क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हो गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए आप एवरी क्वार्टर में आप 75,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में आपको 2500 मोजो पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि हर क्वार्टर में आप 75,000 रुपये का खर्चा करेंगे तो आपको हर क्वार्टर के अंदर 2500 रिवॉर्ड पॉइंट से आप ले सकते हैं, बट ये ओनली फर्स्ट ईयर के लिए इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट ये जो खर्चा आप करेंगे इसके अंदर कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई है जो आप स्पेंड करेंगे तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसे यूटिलिटी हो गया, वॉलेट लोड हो गया, फ्यूल पे, स्किल बेस्ड जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कैटेगरी, रेंट पेमेंट, एजुकेशनल, ये जो पेमेंट करेंगे ये माइलस्टोन बेनिफिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका क्वार्टर में जो माइलस्टोन जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 45 डेज के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड पे ये जो 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिलता है, बट इसके लिए कंडीशन है आपका फ्यूल का ट्रांजेक्शन 500 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको 1% का सरचार्ज यहाँ पे वेवर मिलेगा। ये जो 5000 रुपये का है ये पहले 3000 रुपये का ही था, बट 1 जून 2025 से ये 5000 रुपये का कर दिया गया है, तो ये काफ़ी बेस्ट है। पहले 3000 रुपये का ही था, अब आप 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से एनिवर्सरी ईयर तक आप इस क्रेडिट कार्ड से 3500 रुपीज़ तक का वेवर को आप ले सकते हैं। यानी कि 1 साल के अंदर आप 3500 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट है। बाकी क्रेडिट कार्ड में आपको जो मंथली फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है उस पर भी एक कैपिंग के साथ मिलता है, बट इस क्रेडिट कार्ड पे पूरी 1 साल के अंदर आपको 3500 रुपये का वेवर मिल जाता है। अगर आप किसी मंथ में फ्यूल वगैरह नहीं भी लेते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा रेलवे सरचार्ज वेवर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। जब आप IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू आप टिकट वगैरह बुक करते हैं रेलवे की, तो वहाँ पे आपको 1.8% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब। और आप रेलवे काउंटर से आप टिकट वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2.5% तक का ये ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, बट इस क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे तो आपके लिए ये चार्जेस वेवर रहेगा। और कार्ड की एक एनिवर्सरी ईयर तक आप 500 रुपये तक का सरचार्ज को वेवर आप करवा सकते हैं। और इस कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। आप कोई भी 25 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3 महीने से लेके 48 मंथ तक की आपको EMI की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कस्टमाइज करना हो या फिर आपको ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, डोमेस्टिक करना हो, इंटरनेशनल करना हो, तो ये सभी तरह का फीचर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप के अंदर मिल जाएगा। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। एज की बात करें तो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और एड ऑन कार्ड आप अपने फैमिली में लेते हैं तो जिनके लिए भी लेते हैं उनकी एज 18 साल या फिर उससे ज़्यादा की एज यहाँ पे होनी चाहिए।
कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के अंदर लिमिटेड सिटीज के अंदर ही क्रेडिट कार्ड अप्रूव करता है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपको अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, छत्तीसगढ़, चेन्नई, दिल्ली, और दिल्ली में आपको गुड़गांव और नोएडा में भी मिलेगा। साथ में हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन सिटीज के अंदर आप रहते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके लिए एनुअली जो इनकम होती है वो 4 लाख या फिर उससे ज़्यादा की यहाँ पे होनी चाहिए और इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आप चाहे तो ब्रांच के थ्रू ऑफलाइन भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये था कोटक बैंक मोजो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।